So today we discuss about the multiple and factors. Multiple and factors. So what is the multiple? We discuss about here first. When a divisor divides a number, जब हम क्या करते हैं एक डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक नंबर से, तो सच दैट इस प्रकार से such that there is no remainder left. जब भी हम किसी भी डिवाइजर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, then the divisor is called the factor. तब वो डिवाइजर क्या होगा? फैक्टर कहलाएगा. किसका फैक्टर कहलाएगा? उस डिविडेंड का. ओके, इस तरह से होता है. देखिए फॉर एन एग्जांपल, दिस इज हियर डिविडेंड. समझने के लिए आप समझ सकते हैं इसको, डिविडेंड, एंड हियर क्वोशिएंट, एंड हियर डिवाइजर, एंड हियर रिमाइंडर. सो दिस इज द फॉर्म, दिस इज द डिविडेंड. तो जब भी आप किसी नंबर को अब डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर हमारे पास क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो दिस डिवाइजर इज नोन एज फैक्टर. दिस डिवाइजर इज नोन एज फैक्टर, एंड डिविडेंड इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर. डिविडेंड इज कॉल्ड द डिविडेंड. दिस डिविडेंड इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर. ये जो डिविडेंड जो आता है वो क्या होगा? मल्टीपल होगा. किसका? इस डिवाइजर का. ओके, सो डिविडेंड कहलाएगा मल्टीपल ऑफ दिस डिवाइजर. और अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स दिस डिवाइजर इज नोन एज द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड. इस डिविडेंड के फैक्टर कौन होगा? ये डिवाइजर. ओके, so this is the definition of the multiple and factors. Wait, then next is factor. Factor means, suppose factor of 6. Factor of 6 is here. ये जो नंबर है 6, इसके फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ये जो 6 नंबर है किस किस की टेबल में आता है? 6 जो है वो आपके किस किस की टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में आता है 6. ओके, सो 1 इज द फैक्टर. देन 2 की टेबल में आता है, सो दिस इज द फैक्टर. 3 2 6 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 3 इज द फैक्टर. एंड नेक्स्ट इज लास्ट 6. सो इट मीन्स फैक्टर ऑफ द 6 इज 1 2 3 एंड 6. सो these are the factors of 6. Okay, so this is the example of the factor. Then multiple, we take here example of multiple. Multiple of 6. Multiple of 6 यानी 6 की टेबल्स वाले नंबर्स. 6 की टेबल वाले नंबर्स. तो 6 की टेबल में जो आते हैं वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो 6 की मल्टीपल्स होते हैं. और स्टार्ट कहां से होते हैं? 6 से ही होते हैं. तो 6 की टेबल 6 से स्टार्ट होती है, तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया 6, देन 12, देन 18, देन 24, देन 30, और ये एंड सो ऑन एटसेट्रा चलता जाएगा आगे तक. इट मीन्स सो मल्टीपल ऑफ द 6 इज मीन्स टेबल्स में 6 की टेबल्स में आने वाले नंबर्स को हम 6 के मल्टीपल्स करेंगे. अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या होता है. सब इसके मेन जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए कि फैक्टर ऑफ द 6 का मतलब हो गया कि इसका जो लास्ट जो फैक्टर होता है वो 6 होता है. यानी जिसका फैक्टर पूछा जाता है वही फैक्टर लास्ट होता है इसका. इससे आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते. लेकिन मल्टीपल्स में क्या होता है? मल्टीपल्स में वो सबसे पहले आता है और बाकी उसके मल्टीपल्स उसके बाद आएंगे. उसके बाद कितने भी आ सकते हैं मल्टीपल. इज इट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर and multiples. So here exercise 4a is multiple and factors. Question number 1, factors of the 44 and 90. So how you can find the factor of 44? So right here
आंसर ए फैक्टर्स ऑफ 44। सो 44 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बताइए। इसमें हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका फैक्टर्स का 1, देन किससे डिविजिबल है, ये 2 से है, सो 2 से डिविजिबल है इसलिए 2 इज ए फैक्टर। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा। 4 + 4 क्या होता है 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। देन 4 है इसलिए 4 से डिविजिबल है इसलिए 4 आ गया। देन आगे किससे डिविजिबल होगा ये 5 से है नहीं है, 6 से नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 11 से आता है सीधा। 11 4 × 44 होता है, सो 11 इससे डिविजिबल है इसलिए 11 इसका एक डिवाइजर हो गया। देन उसके बाद आता है 22 और उसके बाद आता है 44। सो 1 2 4 11 22 and 44 is a factor of B is here factor of the 90 1 2 3 5 6 9 10 15 20 45 and 19. All these are the factors of the 19. How you can find this factor of the 19? One by one we will check. So first of all हम चेक करते हैं कि 1 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 1 से तो है ऑलरेडी। 2 से चेक करने के लिए हम देखेंगे 1 प्लेस पे क्या है 0 है, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे। डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये 9 + 0 करते हैं 9 आता है, 9 3 से डिविजिबल है इसलिए 90 भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, सो दिस इज 3 हियर। 5 का क्या बोलता है कि 1 प्लेस पे अगर किसी भी नंबर के आपके 0 और 5 आता है तो इट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होता है, और इसलिए ये 90 भी 5 से डिविजिबल होगा। फिर आता है 6 2 और 3 से अगर डिविजिबल कोई नंबर है दोनों से तो वो 6 से भी होता है। अगर दोनों में से किसी एक से नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। देन आता है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि 9 + 0 करते हैं तो 9 आता है, यानी सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिविजिबल है 9 से तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये 9 भी इसका एक फैक्टर हो गया। देन 1 प्लेस पे अगर 0 आता है तो वो किससे होगा डिविजिबल 10 से, तो ये 10 से डिविजिबल है इसलिए 10 भी एक फैक्टर हो गया। फिर आता है 15 6 से 90 होता है, सो 15 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 90। देन 45 2 से 90 एंड 90 यानी लास्ट जो नंबर है आपका 90, ये 90 ही आ जाना चाहिए। इट मीन्स आपका कंप्लीटली फैक्टर्स यहाँ हो जाते हैं। सो ऑल दीज आर द